एमएलए साहब के कॉन्ट्रैक्टर 5-5 लाख रुपए का जुआ खेलते हैं, हर 15 दिन में गाड़ियां चेंज करते हैं। तो अगर ऐसे काम नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा काम भाई? तो एमएलए साहब परसों के दिन उर्दू कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोले गए कि खस्में खा खा के कितनी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कितनी झूठी खस्में खाएंगे? बैटरी तो उतनी कीमत की नहीं चाहिए, बैटरियों का भी आप रेट पकड़ लीजिए 1 लाख रुपये, बॉक्स की कीमत 1 लाख रुपये, कॉन्ट्रैक्टर के 1 लाख रुपए, एमएलए के 1 लाख रुपए, ऑफिसर के 1 लाख रुपए, तो भी 7 लाख नहीं होते, 7.5 लाख नहीं होते। आपने बोला कि हम आवाम को मैं धोखा नहीं देता हूं, लेकिन इतनी बड़ी प्रूफ और ये पूरे एस्टीमेट की कॉपियों के साथ आपको कॉपियां दिखाता हूं मैं। इन्होंने 1,20,00,000 रुपए में 10 हेमस है बीदर के अंदर बिठाए गए, जिसकी कीमत नहीं है। सर, अभी ये जो आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि परसों पिछले दिनों में एक उर्दू का फंक्शन हुआ रंग मंदिर के अंदर। इस फंक्शन में हमारे प्रेसिडेंट एमएलए साहब खस्में खा खा के ये बोले हैं कि भाई मैं कोई करप्शन नहीं किया हूँ, मैं कोई किसी को धोखा नहीं दिया हूँ, मैं किसी के साथ चिटिंग नहीं किया हूँ, मैं फलां किया हूँ। सब बातें अपनी जगह दुरुस्त है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि एमएलए साहब जब इतनी खस्में खा के जब सब बातें बोले हैं कि मैं करप्शन नहीं किया, मैं किसी को धोखा नहीं दिया, तो मैं बताता हूँ कि भाई करप्शन आपने कहाँ किया और कहाँ नहीं किया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है पूरा आरटीआई से, जो मैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया हूँ। आपको सिर्फ 2 मैटर के ऊपर बोलने के लिए आपको बुलाया हमने। एक है एक रोड का मसला और दूसरा है हाइमस का मसला। जो हाइमस जो शहर में बिठाए गए, जिसकी कीमत 12 लाख रुपए बताई गई एस्टीमेट के अंदर, और उस हाइमस की रियल कीमत कितनी है और हाइमस का फंड कहां से किधर डाइवर्ट हुआ और किधर से किधर आया और किसके थ्रू काम हुआ, ये डिटेल बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहली बात, हमने सबसे पहले हाइमस के ताल्लुक से डिप्टी कमिश्नर और निर्मति केंद्र को एक ऑब्जेक्शन फाइल किया। ये ऑब्जेक्शन देखिए, ये ऑब्जेक्शन फाइल किया हम, सुनिए, ये ऑब्जेक्शन फाइल किया गया। इस ऑब्जेक्शन के साथ साथ हाइमस कंपनी का जो ओरिजिनल रेट है, ऊपर के जो 4 लाइटों का सेट है 64,900 रुपये, देख रहे हैं आप, ये 64,900 रुपये, राइट। ये हाइमस का जो फंड था, ये हाइमस के फंड को लैंड आर्मी से हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब, यहाँ के मिनिस्टर साहब तीनों प्रेशर डाल के इसको निर्मति केंद्र में डाइवर्ट किया गया। जबकि चाहिए तो निर्मति केंद्र खुद काम कर सकती थी, एक बात। और दूसरी बात, आप एक गौर से देखें इसको, जरा जूम करके देखें आप, मैं रेट पूरा मेंशन किया हूं इसके अंदर, देखें गौर करके। अगर 64,900 रुपए का एक लाइट का सेट, 4 लाइट का, और पोल की कीमत है 1,18,000 रुपये, बैटरी तो उतनी कीमत की नहीं चाहिए, बैटरियों का भी आप रेट पकड़ लीजिए 1 लाख रुपये, बॉक्स की कीमत 1 लाख रुपये, कॉन्ट्रैक्टर के 1 लाख रुपए, एमएलए के 1 लाख रुपए, ऑफिसर के 1 लाख रुपए, तो भी 7 लाख नहीं होते, 7.5 लाख नहीं होते। आपने बोला कि हम आवाम को मैं धोखा नहीं देता हूं, लेकिन इतनी बड़ी प्रूफ और ये पूरे एस्टीमेट की कॉपियों के साथ आपको कॉपियां दिखाता हूं मैं। इन्होंने 1,20,00,000 रुपए में 10 हेमस है बीदर के अंदर बिठाए गए, जिसकी कीमत नहीं है। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे कमीशन के साथ अगर बोलेंगे तो 5,34,000 रुपए में एक हेमस बैठती है। हम ऑब्जेक्शन में सबमिशन किए हैं ऑलरेडी। ये निर्मति केंद्र और डिप्टी कमिश्नर को ऑब्जेक्शन किए कि इनकी बिल रोक देना और इसकी इंक्वायरी होना। अगर इसके बावजूद भी अगर निर्मति केंद्र अगर इसकी बिल करते हैं तो हम बिल्कुल लोकायुक्त के डॉक्यूमेंट्स पूरे रेडी करे हैं और इंशाल्लाह लोकायुक्त को अप्रोच होंगे और कोर्ट से इंक्वायरी कराएंगे। एक बात। दूसरी बात, ये देखिए एस्टीमेट की कॉपी, ये आरटीआई से मिला हुआ लेटर, निर्मति केंद्र का प्रोजेक्ट, ये पूरी रिपोर्ट है। कितने पोल्स की कीमत क्या है, इसकी बैटरी की कीमत क्या है, इसका स्टैंड क्या है और ये कैसे काम होना चाहिए। और जिस टाइम पे
हाइमस को बिठाया गया, उसके चौथे दिन हाइमस बंद हो गए शहर के अंदर। ये लोग आप भी जानते हैं, सारी बीदर का शहर, सारी आवाम जानती है ये बात को। तो एमएलए साहब परसों के दिन उर्दू कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोले गए कि खस्में खा खा के कि कितनी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कितनी झूठी खस्में खाएंगे, कितनी झूठी बात करेंगे आप झूठ बोल सकते हैं, मैं झूठ बोल सकता हूं, कागज तो झूठ नहीं बोलेगा ना। ये आरटीआई की रिपोर्ट है। 5, 5.5, 6 लाख रुपए के हेमस को तुमने 12 लाख रुपए लगा के 1 करोड़ 20 लाख रुपए कीमत, इसमें कम से कम 70 लाख रुपए का घोटाला है। तो फिर कैसे नहीं करेंगे? एमएलए साहब के कॉन्ट्रैक्टर 5-5 लाख रुपए का जुआ खेलते हैं, हर 15 दिन में गाड़ियां चेंज करते हैं। तो अगर ऐसे काम नहीं होंगे तो फिर कैसे होगा काम भाई? कहां से काम किए? वार्ड नंबर 5 में हाउस ऑफ संगमेश स्वामी टू मूर्ति धोबी, हाउस स्टेटमेंट 15 लाख रुपीस का है, रोड नहीं है, बिल उठा लिए। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है, मैं आपको डॉक्यूमेंट देता हूं, आप वार्ड नंबर 5 में जाइए, जाके मैं जब आपको जो लोकेशन बता रहा हूं उसकी कॉपी देता हूं, आप वो एरिया से सर्वे करना कि रोड पड़ी का नहीं पड़ी, रोड ही नहीं है उधर। और ये काम किसके हुआ? AEEKRIDL उस डिपार्टमेंट से। तो फिर एमएलए साहब किस बुनियाद पे बोलते हैं कि भाई हम किसी को धोखा नहीं दिए? एक आपका एस्टिमेट है सर? ये डेट है ना बाज़ाब्ता, देखिए ये देखिए 7 तारीख 11वां महीना, यहां पे देखिए डेट, मैं रिसीव करा सो डेट है, देखिए दिख रहा ना, 7 तारीख 11वां महीना 2022, राइट। अभी और कापी हैं, अभी और मसले हैं शहर के अंदर, जो बोरवेल्स की जो बिलें उठाई गई वो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप हम पेश करेंगे। कहां पे डबल बिलें उठाई गई और कहां पे बोकस काम किया गया, पूरे डॉक्यूमेंट्स पेश करेंगे। और इसके अंदर हमारे जिले के वजीर और एमपी और एमएलए, ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट है कि इतने बड़े फंड को केकेआरडीबी से डाइवर्ट करवा के तुम निर्मति केंद्र को लाते हैं। निर्मति केंद्र जब चाहे तो पीस वर्क कर सकती है, तो तुम उसको जबरदस्ती प्रेशर डाल के टेंडर कराते हैं, टेंडर करा के एमएलए के आदमी को टेंडर देते हैं। इंशाअल्लाह ताला पूरा काम, पूरे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हम और लोकायुक्त को अप्रूव हो रहे हैं और कोर्ट से भी इसकी इंक्वायरी कराएंगे। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में लाने की क्या वजह है सर? ये प्रेशर, पॉलिटिकली प्रेशर भाई, जबकि चाहे तो लैंडर में भी पीस वर्क कर सकती थी। तो वर्क मतलब फायदा क्या होता है इससे? फायदा क्या है देख रहे ना, 5 लाख रुपए की चीज को 15-12 लाख रुपए शो कर दिया है। ये डिपार्टमेंट इनके फेवर में है? फेवर में है, डिपार्टमेंट फेवर में है। डिपार्टमेंट और पॉलिटिकली अटैचमेंट की वजह से यहां तक ये 2 डिपार्टमेंट से फंड डाइवर्ट करके निर्मति केंद्र को लाया गया। चाहे तो निर्मति केंद्र पीस वर्क कर सकती थी, टेंडर गुत्तेदार को देने की क्या जरूरत थी कि गुत्तेदार एमएलए साहब के आदमी है।